अब देखिए, जो एनसीपीआई नाम की पार्टी है, ये एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एनसीपीआई आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू से भी बड़ी पार्टी है। इस समय लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं और जेडीयू के 12 सांसद हैं, और ये जो नई पार्टी है एनसीपीआई, इसके 20 सांसद हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप सबके मन में आ रहा होगा वो ये कि टीएमसी के इन बागी सांसदों ने टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा क्यों नहीं किया और क्यों इस पार्टी में उन्होंने विलय कर लिया। तो इसकी पहली वजह है कानूनी विवाद, जो हमारे देश में बहुत लंबे समय तक चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक किसी पार्टी के विधायकों या सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों के साथ की जरूरत होती है, तभी इस गुट को एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल सकती है। लेकिन ऐसा करने से उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है, जिसकी सुनवाई में 2 या 3 महीने का समय लग सकता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर ये सांसद टीएमसी के साथ ही उलझ जाते, ममता बनर्जी के साथ ही एक विवाद कर लेते, तो यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता, फिर कई महीनों तक इसकी सुनवाई होती और यह मामला बहुत लंबा खिंच जाता। समय बचाने के लिए और इस पूरे कानूनी विवाद से बचने के लिए टीएमसी के ये बागी सांसद एनसीपीआई पार्टी में विलय कर गए। आपको याद होगा, शिवसेना के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब एकनाथ शिंदे ने अपना अलग गुट बना लिया था, तब उद्धव ठाकरे ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और फिर बहुत समय इसको निपटाने में लगा था। अब इतना समय ये चलता रहेगा, ये मामला जाएगा अदालत में जरूर, लेकिन अभी जो इन सांसदों ने रास्ता अपनाया है, उस रास्ते में फिलहाल कोई अड़चन नहीं है और ये टीएमसी को तोड़ भी देंगे और टीएमसी के साथ जो दूसरा विवाद है अदालत में, वो चलता भी रहेगा और हो सकता है कुछ महीनों के बाद अदालत में भी यही फैसला आ जाए कि यही असली टीएमसी हैं। और दूसरी वजह यह कि संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने शुरू हो रहा है और टीएमसी के सांसद इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और बागी सांसद ये नहीं चाहते थे कि किसी चुनावी विवाद की वजह से उनका 2-3 महीने का ये जो समय है ये बर्बाद हो जाए, और इसीलिए उन्होंने ये विलय करने का फैसला किया। 14 जून को आपको याद होगा, टीएमसी संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि टीएमसी के किसी भी गुट को कोई मान्यता ना दी जाए और इस मामले में कोई फैसला लेने से पहले तृणमूल कांग्रेस को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि उनके साथ टीएमसी के 2/3 सांसद हैं और अगले महीने वो टीएमसी के नाम और संगठन दोनों पर अपना दावा जरूर पेश करेंगे और इस मामले का जो अंतिम फैसला होगा वो अदालत में होगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। वो एक स्वीकृत पार्टी है रीजनल का स्तर पे, वो पकड़ लो कि दिल्ली के है। क्यों मर्ज कर रहे हैं सुदीप जी आप उसमें? ये सिस्टम है। तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर। गद्दार कौन होता है? जो पार्टी वर्कर को कस्टडी में डाल देता है, जो वोट में हरा के दूसरा तरफ घूमता है, वर्कर को नहीं देखता है, जो कस्टडी में है, जो घर छोड़ के है, उसके ऊपर जी नजर नहीं रखता, वही गद्दार है। जो अपना गद्दार बोलता है ना, उसको बोलो अपना शीशा में मुंह देखे गद्दार कौन है। अटैक भी हुआ आप पर? हम लोग तो सर सीपीएम मार ही देता था, ये देखे ना गोली का दाग। हमारा भाई हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है। हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेगा। तो ये जो लड़ाई है टीएमसी की और टीएमसी के चुनाव चिन्ह को लेने की, असली टीएमसी कौन सी है, इस लड़ाई को टीएमसी के जो सांसद हैं ये संसद में नहीं लड़ना चाहते। ये लड़ाई अदालत में चलती रहेगी और इसके लिए वो अपना बर्बाद समय नहीं करना चाहते। और एक और बात ये भी है कि जब मॉनसून सत्र शुरू होगा उस दौरान सरकार बहुत सारे ऐसे बिल लेकर आएगी जिनके लिए इन सांसदों की वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और अब ये सांसद मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं।
इसलिए इनका उस समय संसद में रहना सक्रिय रूप से बहुत ज़रूरी है, लोकसभा में रहना। और अब जब वोटिंग की नौबत आएगी तो ये जो सांसद आए हैं अपने नए एनडीए में शामिल हुए हैं, इससे मोदी सरकार को काफ़ी फायदा मिलेगा।